Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Hope so y'all will be fine. Let's start today's topic. Topic is electrophilic substitution reactions. लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे थे, जिसमें सबसे पहले हमने हैलोजिनेशन देखा। उससे पहले हमने जनरल रिएक्टिविटी देखी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की कि उनका जनरल मैकेनिज्म क्या होता है। देन हमने फर्स्ट रिएक्शन देखा, दैट वाज हैलोजिनेशन, जिसमें हैलोजन रिप्लेस हो रहा था हाइड्रोजन के साथ और हैलोजन ऐड हो रहा था बेंजीनिंग में, दैट वाज कॉल्ड हैलोजिनेशन। अब सेकेंड वन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है कि एक नाइट्रो ग्रुप ऐड होता है बेंजीन रिंग के अंदर। इसके लिए हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस ये हैं कि हमारे पास 1:1 मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमें चाहिए। अब 1:1 का क्या मतलब है? यानी कि हमें इक्वल कंसनट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड भी चाहिए और साथ में नाइट्रिक एसिड भी चाहिए और साथ में 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें टेम्परेचर भी चाहिए। अब इन कंडीशंस में क्या होगा कि बेंजीन फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है H2SO4 एंड 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रेजेंट में टेम्परेचर के प्रेजेंस में। अब जब रिएक्ट करेगी तो व्हाट विल हैपन, नाइट्रो ग्रुप में रिप्लेस हो जाना है हाइड्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। वो क्या करेगा कि इस H और O के साथ मिले, यहाँ से NO2 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ और यहाँ से जो हाइड्रोजन आएगा वो इस H और O के साथ मिलके वाटर बना देगा। दैट वाज इज जनरल रिएक्शन। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारे पास जनरल मैकेनिज्म क्या था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, यही ना कि हमारे पास सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनना है। नाइट्रिक एसिड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ये इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बट इसके अंदर जो नाइट्रोनियम आयन बनता है दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब ये नाइट्रोनियम आयन ने बनना कैसे है? जब ये जो हमने H2SO4 लिया है ये हमारे पास क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल HNO3 के साथ रिएक्ट करता है और इसकी वजह से नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। ये देखिए ये हमारे पास HNO3 है एंड दैट इज H2SO4। जब हम इसको 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो यहाँ से नाइट्रोनियम आयन सेपरेट हो जाता है और फिर इसके बाद HSO4 एक बेस जो होती है वो सेपरेट हो जाती है और साथ में वाटर बन जाता है, यानी कि दोनों एसिड्स की ब्रेक डाउन हो जाती है। हाइड्रोजन आयन अलग और एक बेस में कन्वर्ट हो गया और एक आयन में कन्वर्ट हो गया और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन गया। नाउ व्हाट विल हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नाइट्रोनियम आयन है इसने बेंजीन के साथ रिएक्ट किया, नाइट्रोनियम आयन बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा और बेंजोनियम आयन बनेगा। अब किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये यहाँ पे दोनों कार्बन के पास एक एक वैलेंसी फ्री होगी, एक के साथ नाइट्रोनियम आयन खुद ऐड हो गया और एक के पास अभी भी वैलेंसी फ्री है, तो ये हमारे पास बेंजोनियम आयन बना। नाउ व्हाट विल हैपन इन सेकंड स्टेप, ये जो बेंजोनियम आयन है ये हमारे पास ये जो यहाँ पे बेस बनी थी वो आएगी अब HSO4-, ठीक है। अब ये क्या करती है, दैट इज़ अ बेस, इसने क्या करना है हाइड्रोजन लेना है, तो ये क्या करेगी यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगी, ये H2SO4 में कन्वर्ट हो गया। अब अगेन इस कार्बन के पास भी वैलेंसी फ्री होगी, दोनों के पास एक एक वैलेंसी फ्री है, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगी, बेंजीन दोबारा से रिंग बन गई और साथ में नाइट्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया नाइट्रो ग्रुप के साथ और इन रिटर्न जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज़ नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ कि हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है नाइट्रो ग्रुप के साथ और हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन गई। थर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज सल्फोनेशन। फर्स्ट वन इज हैलोजिनेशन जिसमें हैलोजन ग्रुप ऐड हो रहा था, सेकंड वन इज नाइट्रोजिनेशन जिसमें हमारे पास नाइट्रो ग्रुप ऐड हो रहा था, देन सल्फोनेशन, अब इसमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है, बेंजीन रिंग के अंदर। अब इसकी कंडीशंस क्या है, हमारे पास हमने बेंजीन लेनी है, उसके बाद फ्यूमिंग H2SO4 या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना है, ठीक है। फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब क्या है कि हमारे पास फुल हीटेड H2SO4 लें या फिर हमारे पास कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लें और इन रिटर्न हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है, दैट विल बी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब अगर हमारे पास जनरल रिएक्शन की बात करें तो दैट इज बेंजीन H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है, अगर 80 डिग्री पे रिएक्ट करेगी देन वी विल गेट बेंजो सल्फोनिक एसिड, मीन के डायरेक्टली यहाँ से SO3 सल्फोनिक ग्रुप यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। और अगर हमारे पास SO3 हमारे पास सल्फोनिक एसिड ही प्रेजेंट है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर चाहिए और साथ में H2SO4 भी चाहिए, तो अगेन हमारे पास क्या बनेगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा बेंजीन में। अब अगर हम इसके जनरल मैकेनिज्म की बात करें, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल दो H2SO4 के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन रहा है एक, उसके बाद एक सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो रहा है और साथ में हमारे पास HSO4 बेस बन रही है, ठीक है। अब ये जो SO3 है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बेंजीन के साथ रिएक्ट करना है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो कि हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। जनरली हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना है, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास बेंजोनियम आयन बन जाएगा। बेंजोनियम आयन किस तरह से बन रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एक कार्बन के साथ ये SO3 ग्रुप खुद ऐड हो गया, दूसरे के पास हमारे पास वैलेंसी एज इट इज़ फ्री बची है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा,
बेंजोनियमाइन। अब ये जो बेंजोनियमाइन है ये HSO4 के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज़ द बेस। अब इस बेस ने क्या करना है कि ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव कर लेना है, तो ये HSO4 बन गया। अब इस कार्बन के पास तो ऑलरेडी एक वैलेंसी फ्री थी, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, और इस कार्बन के पास भी वैलेंसी फ्री होगी, तो दोनों के पास एक एक वैलेंसी फ्री होगी, तो ये आपस में रिएक्ट करके हमारे पास डबल बॉन्ड बना लेते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है SO3- ग्रुप। अब ये जो SO3 यहाँ पे ऐड है, इसके साथ जो नेगेटिव है ये हमारे पास क्या करते हैं कि यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, इस ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो ये क्या करेगी कि दोबारा से यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन बनेगा वो आएगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इसने हाइड्रोनियम आयन से क्या करना है कि एक हाइड्रोजन ले लेनी है, तो ये हमारे पास बन गया HSO3। ये हमारे पास जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन के साथ, और पीछे हमारे पास वाटर बच जाएगा, और इस तरह से हमारे पास जनरल रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि वाटर बनता है और साथ में बेंजोसल्फोनिक एसिड बनता है। और ये हमारे पास एक और सब्स्टिट्यूशन हो गई बेंजीन की, जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया सल्फोनिक एसिड ग्रुप के साथ। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।